नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सी हरजीत सिंह। आपका अपने चैनल एचएस इन्वेस्टोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड है। टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है चार्ट एनालिसिस, यानी कि चार्ट को रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चार्ट की कैसे रीडिंग की जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट और स्पेशली कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स को जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या पैटर्न्स बनते हैं। और इस वीडियो के एंड में आपको एक मैं बोनस टिप दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज चार्ट। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्टॉक के प्राइस की या उसके ट्रेडिंग के वॉल्यूम की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये रिलेशनशिप किसी भी नंबर ऑफ वेज में हम प्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के थ्रू। और चार्ट्स में दो तरीके की एक्सिस होती हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, यानी कि दो, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हम टाइम को प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन पर हम लोग स्टॉक के प्राइस को प्लॉट करते हैं। तो सिंपल भाषा में, अगर लेमैन की भाषा में हम समझना चाहें तो हमें दो लाइन इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर खींचनी है, एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। यहाँ पर कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 10 रुपये, ये 20, अगर ये 30, ये 40, तो हमने अगर 10 का गैप लिया है यहाँ पर, एक गैप के बेसिस पर ये टाइम इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हमने मान लीजिए दिसंबर 19 लिया, दिसंबर 19, अगर जनवरी लिया, मंथ का गैप ले रहे हैं हम लोग, फेब लिया, फिर मार्च लिया, तो हम किसी भी स्टॉक के प्राइस को अगर यहाँ से मान लीजिए वो 10 रुपये पर था दिसंबर 2019 में, और आज वो बढ़ गया है लगभग 40 हो गया है, और वो लगभग मार्च में जाकर यहाँ पर 40 के आसपास, तो कुछ इस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होगी लाइन एक ग्राफ के द्वारा। तो सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि दो लाइंस पर हमें दो चीज़ें प्लॉट करनी है, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर प्राइस। तो हम भी मैनुअली हम किसी भी स्टॉक का चार्ट खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जो आपको चार्ट्स की फ्री एक्सेस देते हैं। आप डेली बेसिस के चार्ट्स, रियल टाइम बेसिस पर आप चार्ट वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आइए इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट की जानते हैं। आप देखिए, आप जब टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं तो चार्ट उसका सोल है, मतलब उसकी आत्मा है चार्ट के बिना आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं और आपके पास लैंड नहीं है, तो यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस करने जाते हैं विदाउट स्टॉक चार्ट, तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आ रही है कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं लेकिन आपके पास लैंड नहीं है। तो आप यहाँ से इस पर्टिकुलर वाक्य से जान सकते हैं कि कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस में। और ये बहुत हेल्प करता है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स में। हमारी कोई भी चार्ट का अगर हम अच्छे से रीडिंग करनी जान लें, अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि कैसे चार्ट्स को रीड किया जाता है, तो हम बहुत एक अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो ये एक इम्पोर्टेंस थी। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स को। देखिए दोस्तों, बहुत सारे चार्ट्स हैं मार्केट में स्टॉक एनालिसिस के लिए, लेकिन 3 मेन चार्ट जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में आज जानेंगे। यहाँ पर एक लाइन चार्ट है, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कैंडल स्टिक, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर जानेंगे और इनके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट एकदम सिंपल है, जो मैंने आपके सामने भी प्रेजेंट किया था। लाइन चार्ट एकदम सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा टाइम को प्लॉट किया गया है, यहाँ पर ईयर्स को 91, 92, फिर
94, 95 इस तरीके से प्लॉट किया गया और प्राइस को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। और लाइन चार्ट कैसे बनता है, तो किसी भी पीरियड टाइम पीरियड पर आप जब चार्ट्स को बनाते हैं, यानी कि चार्ट्स को आप एक दिन पर बना सकते हैं और 1 आवर पर बना सकते हैं, 15 मिनट पर बना सकते हैं, 10 मिनट पर बना सकते हैं, 5 मिनट पर बना सकते हैं और मिनिमम 1 मिनट पर आप बना सकते हैं। तो चार्ट्स पे जो भी आप बना सकते हैं, एक 1 मंथ, 1 वीक, ये मोस्ट कॉमन टाइम फ्रेम्स हैं जो मैंने आपके सामने बताए। तो जो भी इस टाइम फ्रेम पर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टाइम फ्रेम किसी भी चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप पॉइंट्स को डालते चले जाएंगे और एक लाइन के थ्रू उन पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, तो एक लाइन चार्ट आपके सामने इस तरीके से बन जाएगा जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। तो लाइन चार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लाइन आपको ये बता रही है कि ये चार्ट पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कैसे मूव कर रहा है। जैसे कि 2 तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, एक लैगिंग और लीडिंग। तो चार्ट हमेशा लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि आपको हिस्ट्री बताता है। तो ये करीब 2013 तक की हिस्ट्री इसने यहाँ से 91 से बताई है इस पर्टिकुलर स्टॉक। अब बात करते हैं बार चार्ट की, सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट चार्ट है। यहाँ पर लाइन इस तरीके से ना ड्रॉ करके, यानी कि पॉइंट्स को ना ड्रॉ करके, एक पर्टिकुलरली वर्टिकल लाइन बनाई जाती है और 2 उसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है किसी भी टाइम फ्रेम पर। मान लीजिए आप एक दिन का चार्ट देख रहे हैं, तो उस दिन का प्राइस का मूवमेंट इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके की लाइन, और फिर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ होंगी। तो जो लेफ़्ट साइड की लाइन है वो आपको बताती है कि ओपन कहाँ पर हुआ प्राइस, और जो राइट साइड की हॉरिजॉन्टल लाइन है वो बताती है आपको क्लोजिंग। ये यहाँ पर ओपनिंग साइड, यानी यहाँ पर अगर ये हम लेफ़्ट साइड का यहाँ पर देखें तो ये ओपनिंग साइड है, और ये क्लोज, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कहाँ पर स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ और कहाँ क्लोज हुआ। और जो ये पूरी लाइन बनती है ये इसका मतलब हाई, डे का हाई, उस दिन का हाई, और ये लो उस दिन का है। मैं जैसे कि एक दिन के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ आपको, तो मैं डे के हिसाब से बता रहा हूँ कि उस दिन का हाई ये, उस दिन का लो ये, ओपन यहाँ पर हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ। अब इसमें रेड कब बनेगी? रेड तब बनेगी जब ओपन हाई पे होगा और क्लोज लो पर होगा। तो यानी कि ये एक नेगेटिव बार है, प्राइस फॉल हुआ है उस दिन। और ग्रीन तब बनेगी जब ओपन लो पे हुआ और क्लोज हाई पे हुआ, यानी कि प्राइस का मूवमेंट अपसाइड रहा। अगर बड़ी बार बनती है तो ये बताती है कि उस दिन मूवमेंट अच्छा था। तो बार चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आप प्लॉट यहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी आप इस तरीके से भी आप अपना चार्ट बना सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड में आप वाई को ना रखना चाहें तो वाई एक्सिस को यहाँ पर ले सकते हैं और एक्स एक्सिस को यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्राइस डाल सकते हैं स्टॉक का, तो बोथ साइड है टाइम पीरियड यहाँ पे। तो आप कुछ किस तरफ भी रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का चार्ट आपका बार का है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये ही आपको ज़्यादातर सारे एनालिस्ट 90-95% लोग जो हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, स्टॉक एनालिस्ट, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। कैंडल स्टिक में कुछ नहीं होता, सिर्फ जहाँ पर बार, जैसे कि हमने बार चार्ट में देखा, वहाँ पर उसकी जगह एक कैंडल बनेगी इस तरीके की। यहाँ पर आप नीचे दे सकते हैं, जैसे रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। अभी हम रेड और ग्रीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। कैंडल में एक रियल बॉडी होती है। रियल बॉडी ये बताती है कि प्राइस ओपन कहाँ पर हुआ और क्लोज कहाँ पर हुआ, ओपन कहाँ पर हुआ, क्लोज कहाँ पर हुआ। जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ। ग्रीन तब बनेगी जब ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक लाइन खिंच रही है, वर्टिकल लाइन है जो कि बॉडी के ऊपर है, एक वर्टिकल लाइन नीचे है। तो हम इसको बोलते हैं शैडो या विक, शैडो या विक। अगर ये अपर शैडो है
तो ये प्राइस हाई तक यहाँ तक गया, अपर शैडो के ऊपर तक उस दिन। अगर हम डे का चार्ट ले रहे हैं या आवर का चार्ट ले रहे हैं तो उस घंटे में उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस यहाँ तक हाई गया और लो साइड में है तो यहाँ तक मतलब लो गया, और ओपन यहाँ पर हुआ था और क्लोज यहाँ पर हुआ। तो ये ग्रीन कैंडल का एग्जांपल है, इसे हम पॉजिटिव कैंडल भी बोलते हैं। अगर नेगेटिव कैंडल की बात करें, रेड कैंडल की बात करें, कैसे फॉर्म होती है, तो ओपन कहीं लगभग यहाँ पर होगा और क्लोज उसका नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी एक रेड कैंडल बनेगी। और यहाँ पर अपर साइड में अगर शैडो है या विक है तो वो बताती है डे का हाई या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, आवर का हाई, मिनट का हाई, 5 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट पर एक कैंडल बनेगी। अगर आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 5 मिनट पर एक कैंडल बनेगी, इस तरीके की। अगर आप 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो 1 आवर पर एक कैंडल बनेगी। तो ये रेड तब बनती है जबकि प्राइस ओपन अबव हो और क्लोज बिलो हो। यहाँ पर उसका ग्रीन के केस में ओपन नीचे होना चाहिए, क्लोज ऊपर होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव कैंडल होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक आपके सामने कैंडल चार्ट का एक एग्जांपल दिया है। कुछ इस तरीके से मूव होता है, इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं। अभी हम इन्हें जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कैंडल कौन सी होती हैं। तो ये इस तरीके से प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है कैंडल्स के थ्रू। अब हम कैंडल स्टिक चार्ट में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो कैंडल्स को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स हैं जो कि किसी भी स्टॉक के द्वारा ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन उसके बनाई जाती हैं, या किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं स्टॉक को तो उस समय बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर उसने 2-3 दिन में बहुत सारी कैंडल्स बनाई हैं। तो टाइप्स ऑफ कैंडल में एक बिग कैंडल और स्मॉल कैंडल का थोड़ा सा हम जानेंगे। फिर डोजी कैंडल जो इम्पोर्टेंट होती है, इवनिंग मॉर्निंग डोजी स्टार्स, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, शूटिंग स्टार एंड हैमर, बियरिश एंड एनगल्फिंग बियरिश। तो सबसे पहले जानते हैं बिग एंड स्मॉल कैंडल। देखिए कैंडल हमें क्या बताती है, कोई भी कैंडल उस टाइम फ्रेम पर हमें ये बताती है कि क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है। एक बिग कैंडल का मैंने एग्जांपल लिया किसी लाइव चार्ट से, ये एक रेड कैंडल है, और एक यहाँ पर मैंने एक स्मॉल कैंडल का एग्जांपल लिया, ये भी रेड है। हमें पूरे टेक्निकल एनालिसिस में यही पता करना है कि डिमांड जोन कहाँ पर है और सप्लाई जोन कहाँ पर है। स्मॉल कैंडल उसके मुकाबले ये बताती है कि यहाँ पर जो गिरावट हुई है पर्टिकुलर स्टॉक की, अगर रेड कैंडल है तो बहुत कम हुई है, यानी कि यहाँ पर जो डिमांड एंड सप्लाई है वो लगभग थोड़ा सा बराबर रहा है, लेकिन थोड़ी सी सप्लाई उसकी हाई रही है डिमांड से। और बिग कैंडल ये कह रही है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा हाई है डिमांड से, तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। ये बिग एंड स्मॉल कैंडल के मेरे बारे में मैंने आपको बताया। फिर आती है एक इम्पोर्टेंट कैंडल डोजी। डोजी में क्या होता है कि जहाँ से शुरुआत होती है प्राइस की, कोई रियल बॉडी नहीं बन पाती यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 डोजी बनाई है मैंने यहाँ पर, एक स्मॉल डोजी है और एक बिग डोजी है, बिग डोजी है। स्मॉल, देखिए दोनों में कोई बॉडी आपको दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ ओपन भी यहीं और क्लोज भी यहीं हो गया, इसी केस इस केस में भी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये जो शैडो है ये इसमें ज़्यादा है, नीचे की साइड भी और इसमें भी, ऊपर की साइड भी। यहाँ पर मतलब इसका मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर ये हाई रहा है दिन का या उस टाइम फ्रेम का हाई, और यहाँ पर लो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत कम रही है। गैप जो है दोनों हाई और लो का वो कम है, लेकिन जहाँ पर ओपन हुआ और वहाँ पर भी ओपन इक्वल टू क्लोज प्राइस। तो इस तरीके की हम इसको ये भी बोलते हैं कि ये एक इनडिसीजन है, इनडिसीजन यानी कि इनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, यहाँ पर बायर्स, इससे ऊपर की तरफ बायर्स रहे, इससे नीचे की तरफ सेलर विन कर रहे थे। दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट हुई और आकर वहीं पर बंद हो गया जहाँ से ओपन हुआ था। तो नीचे की साइड सेलर्स विनिंग कर रहे हैं और ऊपर की साइड बायर्स विनिंग कर रहे हैं।
अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग डोजी स्टार से है, इसका एक एक्सटेंशन पार्ट है। उसमें क्या होता है कि जब प्राइस कोई फॉल होता है उसके बाद एक मॉर्निंग डोजी स्टार बनता है इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर तो डिसीजन था कि प्राइस गिर रहा है, यानी कि ये एक सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पर आकर ना सप्लाई इजकल टू डिमांड हो गई यहाँ पर, और इनडिसिसिव कैंडल बनी, यानी कि डोजी बनी। जब डोजी किसी प्राइस गिरावट के बाद बनती है तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार, और अगर वो प्राइस अप साइड जा रहा है और उसके बाद एक डोजी बनती है तो उसको बोलते हैं इवनिंग डोजी स्टार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से इसका नया सवेरा होने वाला है, ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहाँ पर इसकी इवनिंग होने वाली है, यानी कि अब रात हो गई है और इसकी गिरावट स्टार्ट हो जाएगी। तो केवल दोनों में डिफरेंस यही है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसको ज़रूर देखा करें किसी भी चार्ट में कि कहीं डोजी तो नहीं बन रही है, डोजी कहाँ पर बन रही है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर साइडवे में डोजी बन रही है तो कोई उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला स्टॉक पे, लेकिन अगर इस तरीके के ट्रेंड में आपको कहीं पर डोजी मिल जाए तो आप उस ट्रेंड को मतलब कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस तरीके से अगली कैंडल बनती है जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से, तो कहीं यहाँ पर आप पोजीशंस ले सकते हैं। देन कम्स द ग्रेवस्टोन एंड ड्रैगन फ्लाई। देखिए ड्रैगस्टोन और ड्रैगन फ्लाई लाइक डोजी हैं, यहाँ पर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया और ओपन जहाँ पर हुए वहीं पर क्लोज हो गई, यानी कि कोई रियल बॉडी कैंडल में नहीं बन पाई है। यहाँ पर भी ओपन हुए और यहाँ पर ही क्लोज हो गए, तो इक्वल है यहाँ पर। लेकिन डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि एक साइड पर मूवमेंट है, यानी कि यहाँ पर अपर साइड पर ही मूवमेंट है। अगर ग्रेवस्टोन की बात करें तो हाई ये रहा, लेकिन लो पर ही अपने क्लोज हुआ और ओपन भी लो पर ही हुआ था। और ये दूसरे केस में रिवर्सल है, ये लो रहा, लोएस्ट पॉइंट रहा उस पर्टिकुलर डे या टाइम फ्रेम का, और लेकिन क्लोज वो हाई पर ही हुआ जहाँ पर ओपन हुआ था। तो इससे हम अकेले ये नहीं पता लगा सकते कि क्या होने वाला है, लेकिन ये जैसे कि मैंने आपको इवनिंग एंड मॉर्निंग डोजी बताया, तो उसके आसपास की कैंडल्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं और बैक टेस्टिंग से पता लगा सकते हैं किसी भी स्टॉक की कि कैसे पर्टिकुलर स्टॉक एक ग्रेवस्टोन के बाद बिहेव कर रहा है, ड्रैगन फ्लाई के बाद कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये अपने आप में कुछ नहीं बताती, लेकिन आसपास के एनवायरनमेंट से आपको पता लग जाता है कि स्टॉक अब किस डायरेक्शन में जाएगा। देन कम्स द शूटिंग स्टार एंड हैमर। शूटिंग स्टार भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ग्रेवस्टोन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बॉडी बनी है, और यहाँ पर अगर हम कहें यहाँ पर भी थोड़ी सी बॉडी बनी है। ये लाइक ड्रैगन फ्लाई है, और ये भी इम्पोर्टेंट पैटर्न्स हैं, लेकिन ये डिफ़र करते हैं स्टॉक टू स्टॉक, और इनका बिहेवियर जो है वो आपको पढ़ना है स्टॉक टू स्टॉक। ऐसा नहीं है कि आपने एक बिहेवियर पढ़ा और वो उसी पर्टिकुलर स्टॉक पे अप्लाई कर दिया और सभी स्टॉक्स पे अप्लाई आप करने लगे। नहीं, कोई स्टॉक इस पर्टिकुलर बिहेवियर को फॉलो करेगा, कोई इसको बिहेवियर को फॉलो करेगा। देन कम्स द बियरिश हरामी एंड बुलिश हरामी। बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं, ये आपको रिवर्सल का इस पैटर्न स्ट्रांगली सजेस्ट करंट सिचुएशन विल रिवर्स। तो ये अपने आप में एक आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि स्टॉक किस तरफ जाने वाला है। देखिए बियरिश हरामी कब बनती है? जब कोई ग्रीन कैंडल बने बड़ी, उसके साथ में एक छोटी सी कैंडल रेड बन जाए, इस तरीके का पैटर्न आपको नज़र आए तो उसको बियरिश हरामी। बियरिश हरामी आपको रिवर्सल पैटर्न बताती है डाउन साइड में, यानी कि अब ये जो बुलिश जो कैंडल बनी है और बुलिश जो पैटर्न था उस पर्टिकुलर स्टॉक का अपसाइड जा रहा था, वो रिवर्सल की तरफ मतलब डाउन साइड की तरफ रिवर्स करेगा। और बुलिश में सिंपल है कि अब जो डाउन साइड में आ रहा था वो अब रिवर्स होके अप साइड में यहाँ पर जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बियरिश वर्सेस बुलिश हरामी बताया, और इसका रिवर्सल पैटर्न बनता है एक एनगल्फिंग बुलिश एंड एनगल्फिंग बियरिश। तो ये एनगल्फिंग बुलिश है और ये
और उसको पूरी को एनगल्फ कर लिया, यानी कि अपने आप में समेट लिया उसको इस ग्रीन कैंडल ने, इस बुलिश कैंडल ने, तो पैटर्न अब बुलिश हो जाएगा। यानी कि पहले ये डाउन साइड आ रहा था और यहाँ पर एक इस तरीके का पैटर्न बना एनगल्फिंग बुलिश, और ये अब रिवर्स होगा और अप साइड की तरफ मूव करेगा स्टॉक। एनगल्फिंग बियरिश में जस्ट रिवर्स होगा, यानी कि अभी अप साइड में जा रहा था ये, अब जब इस तरीके की एनगल्फिंग बियरिश बनी तो ये डाउन साइड की तरफ जाएगा। जैसे कि मैंने आगे इसका एक एग्जांपल एनगल्फिंग बियरिश का यहाँ पर एक लाइव चार्ट के थ्रू दिया है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एक अप मूव था, जैसे ही एनगल्फिंग बियरिश बनी कितना अच्छा डाउन साइड मूव आया। तो आप इस तरीके के पैटर्न्स को ज़रूर देखते रहा करें स्टॉक में, स्टॉक चार्ट्स में जब आप पढ़ा करें। तो मैं प्रैक्टिकली भी कोशिश करूँगा कि आने वाली एक दो वीडियो में ये सारे पैटर्न्स को आपको बताऊं। अभी तक हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वो हमने डिफरेंट चार्ट क्या होते हैं, और उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चार्ट, फिर हमने कैंडल्स पढ़ी हैं। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स एंड पैटर्न्स उनके जाने अभी तक। तो आज जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में बोला था, जब शुरुआत कर रहे थे, कि बोनस टिप एक मैं दूंगा, इसके एंड तक आप ज़रूर वीडियो को देखें। देखिए बोनस टिप क्या है, इस बोनस टिप से आप अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए आप कभी भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप वर्ल्ड की इकोनॉमी में देखिए कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव डेटा तो नहीं है, ठीक है, या न्यूज़ तो नहीं है। फिर उसके बाद टॉप आप देखें इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें। मान लीजिए आप स्टील देख रहे हैं, उसके बाद रियल एस्टेट देख रहे हैं, उसके बाद आईटी देख रहे हैं, या एनी अदर आप बैंकिंग देख रहे हैं, तो कोई सा भी सेक्टर को परफॉर्मेंस देखें कि सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। देन आप स्टॉक पे आएँ किसी भी उस सेक्टर की। मान लीजिए कोई सेक्टर आपने वर्ल्ड की इकोनॉमी देखी, इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं हम लोग जब भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो टॉप टू बॉटम अप्रोच से आप पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी को, पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं चल रहा है इस समय में, अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ट्रेडर्स के लिए ये अप्रोच इंट्राडे के लिए अप्लाई नहीं होती है, लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ ज़रूर किया करें। हम आजकल एक तरीके से ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं, जहाँ पर इंटीग्रेटेड है वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरीके से। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट करेगी सेक्टर को, सेक्टर अफेक्ट करेगा स्टॉक को। तो आपको सबसे पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी देखनी है, देन इंडियन इकोनॉमी देखनी है, देन सेक्टर देखना है। सेक्टर अगर इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी है और आपने कोई सेक्टर चूज़ कर लिया जो नेगेटिव है और उसका बेस्ट स्टॉक चूज़ कर लिया, तो आप ये मान के चलें कि वो बेस्ट स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, ये नहीं करेगा अच्छा परफॉर्म लॉन्ग टर्म में, क्योंकि उस सेक्टर का इम्पैक्ट स्टॉक पर ज़रूर पड़ेगा। तो आपको ज़रूर यहाँ पर इस सेक्टर जो सबसे अच्छा सेक्टर है, अगर उसका कोई घटिया स्टॉक भी आप उठा लेते हैं, देखिए जैसे कि आईटी सेक्टर ने मूव किया, तो कुछ सबसे पहले टीसीएस मूव किया, इन्फोसिस मूव किया, देन एचसीएल मूव किया, देन आपने देखा टेक महिंद्रा ने भी मूव किया। तो इस तरीके से आप सेक्टर अगर चूज़ कर लेते हैं, और उसमें किसी ने टेक महिंद्रा में सबसे लास्ट, जब इन्फोसिस अपने टॉप पर था, टेक महिंद्रा वहाँ से स्टार्ट हुआ था 580 के आसपास से, और आज 750 पर है। तो ये एक आपको चूज़ करना है, टॉप टू बॉटम अप्रोच आपको लगानी है जब भी कोई स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, स्पेशली स्विंग और लॉन्ग टर्म के लिए, या आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हैं, तो आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच ज़रूर अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये एक बोनस टिप थी मेरी तरफ से, और मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपकी जो लॉसेज हैं वो मिनिमम हो जाएंगी, और जनरली आपके जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लगेंगे।
तो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही था। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस की हैं चीज़ें, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी स्टॉक न्यूज़ को, स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी डिस्कशंस होते हैं, तो वहाँ पर आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।